Hello students, welcome back to your English class. We are doing chapter 6 pronouns in English grammar. Yesterday we learnt about the pronouns. That what is pronoun? Pronoun is the words that are used in the place of nouns. They are called pronouns. For examples, Rohit is a good boy. Here the pronouns is used as he. He is my friend. Okay. Sona is very intelligent. She is my classmate. So she is pronoun here. Mona, Suhani and I play together. Here we are in the same class. We word is pronoun. Okay. Now in today's class we're gonna learn about the kinds of pronouns. There are 3 kinds of pronouns. The first one we will discuss right away. Personal pronouns. What are personal pronouns? The pronouns that are used in the place of names of person are called personal pronouns. तो जैसा कि नेम से सजेस्ट है, वो प्रोनाउंस जो किसी पर्सन के नेम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, I am your friend. You are my cousin. They are good citizens. He is my teacher. Personal pronouns. Here are I, you, they, he. I am your friend. I here is personal pronoun because I is used in the place of my name. मेरे नेम की जगह पे I वर्ड यूज़ किया गया है. तो I यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? मैं क्या हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन हूँ. करेक्ट. एक व्यक्ति हूँ, एक इंसान हूँ, एक पर्सन हूँ, और मेरा नेम जो भी है उसकी जगह पे I वर्ड का यूज़ किया गया है. Here I would be personal pronoun. In the second example, you are my cousin. You यानी कि तुम मेरे कज़िन हो. तुम्हारा भी कोई नेम होगा ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हारे नेम की जगह पे you वर्ड यूज़ किया है, तो you वर्ड here would be personal pronoun. Okay. Now let me tell you about one very important thing in personal pronouns, that you have to remember there are 3 kinds of persons in English grammar. पर्सनल प्रोनाउंस को समझने के लिए आपको ये माइंड में ज़रूर याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सी, इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट एनीवन एल्स or about someone, then I would be the first person, you would be the second person, and the person whom we are talking about would be the third person. पर्सनल प्रोनाउन में आपको ये बात माइंड में रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन्स हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मीन्स मैं अगर तुमसे बात कर रही हूँ किसी के बारे में, तो यहाँ पे मैं मीन्स आई वुड बी फर्स्ट पर्सन. मैं क्या होंगी? फर्स्ट पर्सन. तुम क्या होगे? सेकेंड पर्सन. और जिसके बारे में हम दोनों बातें कर रहे हैं वो इंसान या वो पर्सन क्या होगा? थर्ड पर्सन. ओके. सो इस तरह से सपोज़ मैं तुमसे किसी के बारे में बात कर रही हूँ, सपोज़ उसका नेम रीता है, तो रीता नेम हेयर वुड बी थर्ड पर्सन. और इसी तरह से हो सकता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं और आप किसी एक से ज़्यादा लोग के बारे में बात कर रहे हो, मीन्स लाइक पीपल, किसी ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो उसकी जगह पे मीन्स एक से ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल में है, तो हम उस जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे आर गुड सिटीजन्स. वे अच्छे नागरिक हैं. यहाँ पे वे अच्छे नागरिक हैं मीन्स कि जितने भी
सिटीजन्स हैं, मीन्स एक से ज़्यादा सिटीजन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे. ओके, एंड दे हेयर वुड बी पर्सनल प्रोनाउन. ही इज़ माई टीचर. हेयर सपोज आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट any male person, then we use he and say he is my teacher. वो मेरे टीचर हैं या वो मेरा टीचर है. तो यहाँ पे क्योंकि मैं तुमसे ये बात बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, तुम क्या हो, तुम तो सेकंड पर्सन हो. लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा. तो इट मीन्स थर्ड पर्सन कुड बी एनीवन, as like it could be he, she or any name of person. करेक्ट. तो इतना आपको माइंड में ज़रूर रखना है कि 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंग्लिश ग्रामर में. फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, वी. सेकेंड पर्सन क्या है, यू, मीन्स तुम. थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, तीसरा उसमें ही, शी, इट, दे और या फिर किसी का नेम भी हो सकता है. ओके, यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड पर्सनल प्रोनाउंस. लेट्स हैव अ recap. Personal pronouns, the pronouns that are used in the place of names of persons are called personal pronouns. For examples, I am your friend. Here I, first person, would be the personal pronoun. You are my cousin. तुम मेरे cousin हो. Here you would be the second person. They are good citizens. They, third person, personal pronoun. Okay. He is my teacher. He, third person, personal pronoun. Okay. Now let's move on further. Next up we have interrogative pronouns. What are interrogative pronouns? The pronouns that are used to ask questions are called interrogative pronouns, which means ऐसे pronoun जिनका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. ये तो बहुत सिंपल आपको समझने में, और इसमें आपको एक साइन क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिखता है. सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट द वर्ड सच एज हु, वॉट, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनका यूज़ किया जाता है. जैसे हु आर दे, वे कौन है. यहाँ पे वर्ड हु इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट दे. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. एग्जाम्पल, बाय whom is it broken? By whom is it broken? Here the word whom is an interrogative pronoun. Okay, in the third example, which is your purse? Which word here is an interrogative pronoun. Fourth one, whom do you call? Here the word whom is an interrogative pronoun. So simply you have to keep in mind that the pronouns which are used to ask questions are called interrogative pronouns. Okay. Now let's move further. At number 3 we have demonstrative pronouns. Demonstrative. What is the meaning of demonstrate? Demonstrate means to show something. किसी चीज़ को शो करना, दिखाना या दर्शाना, उसे हम डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं. उसी वर्ड से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना है. विच मीन्स व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? लेट्स हैव द डेफिनेशन फर्स्ट. द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द नाउन्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. विच मीन्स कि ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज़ नाउन्स को इंडिकेट करते हुए उसके बारे में डिस्क्राइब करना या उसके बारे में कुछ कहना या रिफ़र करना, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, दिस इज़ माई बुक. हियर द वर्ड दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट इज़ ए हाई हिल.
Here the word that is demonstrative pronoun. These are pine trees. Here the word these are called demonstrative pronoun. Those are stars. Here the word those are demonstrative pronouns. किस तरह से समझेंगे आप? सी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ. सपोज़ आई एम इन योर क्लास, मैं आपके क्लास में हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ डैट दिस इज़ माई पेन. मेरे पास एक हाथ में पेन है. आई एम होल्डिंग ए पेन इन माई हैंड एंड शोविंग इट टू यू. मैं आपको दिखा रही हूँ पेन और उसकी तरफ इशारा करते हुए, उसको इंडिकेट करते हुए मैं जब बोलती हूँ कि ये पेन मेरी है, दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ इस पेन को आपके सामने और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए कहती हूँ कि ये पेन मेरी है. क्योंकि मैंने बोला दिस पेन इज़ माइन. सो हेयर दिस वर्ड वुड बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, ये नाउन से पहले आके उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है. अब आपको माइंड में ये रखना है कि कब आपको दिस का यूज़ करना है, कब दैट का, कब दीज और कब दोज का. विच मीन्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हेन यू हैव टू यूज़ दिस एंड दैट, दीज और दोज, you should use this to show the nearest thing. मीन्स करीब की चीज़ों के लिए दिस का यूज़ करेंगे. इसी तरह से जो चीज़ दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, उसके लिए आप दैट का यूज़ करेंगे. इसी तरह से कोई चीज़ अगर आपके नज़दीक है लेकिन वो एक से ज़्यादा है तो आप दीज का यूज़ करेंगे. दीज आर पाइन ट्रीज़, विच मीन्स कि मैं उन पेड़ों की तरफ इंडिकेट करते हुए बता रही हूँ जो पेड़ मेरे जस्ट नियर है, मीन्स मेरे करीब में है और एक से ज़्यादा है. तो मैं क्या बोलूँगी? दीज आर पाइन ट्रीज़. ये पाइन के पेड़ हैं, मीन्स एक से ज़्यादा हैं. दोज आर स्टार्स. अब क्या है? तारे क्या है? स्टार्स क्या है? बहुत दूर है. हाँ, दे आर वेरी फार अवे. तो तारे, स्टार्स क्या है? एक से ज़्यादा है और दूरी पर भी है, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? दोज. ओके, सो you have to remember, you have to learn that these, that, these and those, all are these called demonstrative pronouns. Okay, I hope you have understood. Keep practicing it and learn the definitions. I'll see you next class. Thank you.